नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सारिका वर्मा है। मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ, गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। कुछ सेकंड के लिए जब आपको मेरे वीडियो में कोई आवाज़ नहीं आई तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बचा। इसी तरह जब हमारी सुनाई की शक्ति कम हो जाती है तो फिर कम्युनिकेशन में बहुत मुश्किल आने लगती है। लेकिन हम अपनी सुनाई का तब तक ख्याल नहीं रखते जब तक वो सही चल रही है। जब उसकी जाने पर ही हम उसका अफसोस करें तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे जो नर्व सेल्स हैं उनकी एक फाइनाइट एबिलिटी होती है, ये वापस ग्रो नहीं करते। तो अगर कान की नसें कमज़ोर हो जाएं तो फिर हियरिंग कभी वापस नहीं आती, इरिवर्सिबल नर्व लॉस होता है। हियरिंग एड यूज़ कर सकते हैं या कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन से कान के अंदर डलता है ताकि आप कुछ सुन सकें। तो ज़रूरी है कि जो आपके पास हियरिंग है उसको आप प्रिजर्व करें, कंजर्व करें और जितने ज़्यादा दिन चला सकें वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक स्टडी की गई थी एक ट्राइबल एरिया में जहाँ पर हियरिंग एबिलिटी असेस करी गई। इवन 90 ईयर ओल्ड 90 साल के लोगों की हियरिंग जो उनकी क्षमता थी वो बहुत अच्छी थी। जब अर्बन पॉपुलेशन में की गई तो पाया गया कि अबाउट 60 ईयर्स मोर देन 50% पीपल हैड अ हियरिंग लॉस। दैट मीन्स जब हम लोग एम्बिएंट नॉइज जो लाउड नॉइजेस में रहते हैं अर्बन पॉपुलेशन में, चाहे हमारे मोबाइल फ़ोन की वजह से हो, चाहे ट्रैफिक का नॉइज़ हो, चाहे हेडफोन्स हम यूज़ करें, चाहे मशीन या कंस्ट्रक्शन का नॉइज़ हो, इन सब नॉइज़ेस की वजह से हमारे धीरे धीरे कान के जो नर्व सेल्स हैं उन पर असर पड़ता है और धीरे धीरे हमारी सुनने की शक्ति कम हो जाती है। लॉकडाउन की वजह से हेडफोन्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस कॉल्स का हो, ऑनलाइन क्लासेस का हो या बस म्यूज़िक सुनने के लिए। हेडफोन्स के बारे में 2 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, वो समझ लीजिए। हेड करते हैं तो साउंड लेवल जो होता है 55 to 60 डेसिबल्स होता है। जब हम किसी से 3-4 फीट पर बात करते हैं तो आवाज़ जब तक हमारे कान तक आती है उसकी एनर्जी कुछ कम हो जाती है। यही एनर्जी 60 डेसिबल की जब हमारे ईयर के अंदर रहती है तो 2.5 सेंटीमीटर दूर कान का पर्दा है और उसके अंदर इनर ईयर है, तो ये सारी एनर्जी इनर ईयर में ट्रांसमिट हो जाती है जिससे इनर ईयर को अकोस्टिक ट्रॉमा होता है। तो अगर आपको हेडफोन, आइडियली तो आप हेडफोन ना लगाएं तो बेटर है, लाउड स्पीकर पे रख कर बात करिए, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करिए। अगर ये प्राइवेसी की वजह से पॉसिबल नहीं है तो आप हेडफोन लगाइए जिसमें वायर हो और जो बड़े बाहर के कान के बाहर में होते हैं। जो कान के अंदर वाले हेडफोन हैं या जो ब्लूटूथ वाले हेडफोन हैं ये दोनों यूज़ मत करिए, इससे डैमेज ज़्यादा होता है। दूसरी बात, अगर आपको हेडफोन यूज़ करना है तो उसकी वॉल्यूम जो है आप एटलीस्ट जस्ट 40% से ज़्यादा मत रखिए। इट शुड बी जस्ट ऑडिबल साउंड, जो आवाज़ है आपको बिल्कुल जस्ट सुनाई देनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ लाउड साउंड, इतना लाउड नहीं होना चाहिए कि आसपास कोई बैठा है उसको आपके हेडफोन से आवाज़ जा रही है, दैट मीन्स दैट साउंड इज़ टू लाउड। और अगर आपको बाहर वाले लोग, आपके साथ वाले कोई बैठा है उसकी आवाज़ नहीं आ रही, दैट मीन्स दैट साउंड इज़ टू लाउड। अपने ध्यान रखिए और हेडफोन की वॉल्यूम बहुत कम करके रखिए और प्रोलॉन्ग यूज़ मत करिए ताकि आपके ईयर्स ज़्यादा सालों तक सही रहें। दूसरी चीज़ है एम्बिएंट साउंड, जो हम लोग साउंड्स हम क्रिएट करते हैं। इंडिया में 3 सिटीज़ जो हैं, दिल्ली, बॉम्बे और कोलकाता, वर्ल्ड की टॉप 10 नॉइजियस्ट सिटीज़ में से हैं। तो ये साउंड क्यों होता है? एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड, जब हम हॉर्न बजा बजा के गाड़ी चलाते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर होता है। जब भी हम हॉर्न बजाते हैं तो जो हॉर्न जो इंडिया में अलाउड है वो है 98 डेसिबल से लेके 112 डेसिबल, और कोई भी आवाज़ 85 डेसिबल से ज़्यादा हो तो वो आपको नुकसान पहुंचाती है। दैट मीन्स एवरी टाइम यू ब्लो द हॉर्न, वो हॉर्न आपके कान को डैमेज कर रहा है। हर बार आप हॉर्न बजाएंगे वो आपके कान और आपके हार्ट और आपके माइंड पर असर करता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सब सीख लें कि जब गाड़ी चलाते हैं तो हॉर्न का कम से कम प्रयोग करें। मैंने पिछले 3 साल में शायद 4 बार हॉर्न यूज़ किया होगा। तो गाड़ी तो मैं इंडिया में ही चलाती हूँ, दिल्ली में चलाती हूँ, तो मैं जानती हूँ कि चलाना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। कोशिश करके देखिए, हॉर्न तभी बजाइए अगर आपको कोई चोट पहुंचाने वाला है या किसी का एक्सीडेंट रोकने के लिए हॉर्न बजाइए। उसके अलावा आप सब फॉरेन कंट्री गए होंगे, देखा होगा वहाँ पर कोई हॉर्न नहीं बजाता है। ये एक इंडियन माइंडसेट है कि हॉर्न बजाए बिना गाड़ी चलती नहीं। आप अगर ब्रेक लगाएंगे, स्लो डाउन करेंगे तो भी वही काम होता है। थोड़ी सी पेशेंस रख के गाड़ी चलाइए, हॉर्न मत बजाइए, अपने कानों का ध्यान रखिए।
और इसकी वजह से एक तो डेफनेस होती है, कान की सुनने की शक्ति कम हो जाती है। दूसरा एक चीज़ होती है जिसको टिनाइटस कहते हैं, कानों में आवाज़ आना, शाय 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 की आवाज़ आती है, स्पेशली जब आप बहुत ही क्वाइट एनवायरनमेंट में होते हैं। पहले टिनाइटस जो है काफ़ी एल्डरली पेशेंट्स में आती थी, आजकल अब छोटे बच्चे 11-12 साल के बच्चे भी हैं, जो टीनेजर्स भी हैं, जो टिनाइटस के शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह से बहुत इरिटेबिलिटी रहती है, इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ दवाइयाँ हो सकती हैं, टिनाइटस रीट्रेनिंग थेरेपी दी जाती है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं ये। तो अगर आप हो सके तो अपने कानों का ध्यान रखिए, बिना हॉर्न बजाए गाड़ी चलाइए और जितना हो सके हेडफोन का इस्तेमाल मत करिए ताकि आपकी हियरिंग प्रिजर्व रहे। थैंक यू।